हेलो। सत साहब। हाँ बोलो बोलो बोले। हाँ, नमस्ते साहेब बंदगी। नमस्ते। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ गुरुजी, मैं बहुत देर से फोन लगा रहा था लेकिन आज हाँ व्यस्त। फोन चालू थी ना। हाँ हाँ हाँ, कहीं बात उत हो रही थी। हाँ, चलता है वो तो चलता है, हाँ, कोई चिंता की बात नहीं। बोलिए बोलिए बोलिए। यूट्यूब में हमने देखा था आपका हाँ प्रवचन। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो डेली जहाँ तक होता है मैं सुनता हूँ। हम्म। तो हमको एक चीज तो हम ये है कि मैं कहाँ कहाँ नहीं गया। हम्म। जो आपने जो बताए थे हम्म। वो धुन वाली बात, हाँ हाँ हाँ। तो उसके लिए मैं कहाँ कहाँ नहीं गया, यानी जितना पंथ कहाँ कहाँ जो चल रहा है ना, हम्म। मैं सब में गया था। लगभग 25 साल की उम्र से ही बाप रे। मैं मैं इसके चक्कर में भटका था। हम्म। और आज तक वही है कि खोदा पहाड़ मिला चुहिया वाली बात। कुछ तो होता मिला है नहीं होता था। है। जी। तो यही 10 दिन पहले संजोग से आपका ये मिला था सुनने के लिए। हाँ हाँ हाँ। तो मैं डेली सुनता हूँ। तो फिर उसी में लिखा थी, वो बोले थे आप ही कि पहले सुनो उसके बाद हमारे पास में बात करना। हाँ बराबर बराबर। तो इसलिए मैं बोला कि पहले इसको ट्राई करता हूँ, हम्म। उसके बाद में ये करता हूँ। तो अब ये हमको अनुभव आया हम्म। कि सुनते तो नहीं थे पहले से कुछ। हाँ हाँ हाँ। और 2-3 दिन से हम्म जब मैं वो ध्यान लगा करके बैठता हूँ ना, हम्म। तो वो चीज सुनाई देता है। आपने पूरे वीडियो देखे? जी। और जो भी नया नया आ रहा मैं सब देखता हूँ। हाँ हाँ, नहीं इसके पहले उसके पहले वो तो नए रहे तो चालू रहते। जी जी पूरे एक ही पूरे देख लो। देखो अभी जैसे आपने दो चार देख लिए, आप प्रभावित हो गए, आपको ऊपर वो परमात्मा की कृपा दृष्टि भी हो गई, वो तो एक क्षण के लिए होती है, यानी अभी हो गई है। लेकिन वो निरंतर अखंडित होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यानी जब तक हम पूरी तरह से शुद्ध पवित्र नहीं बनते तब तक वो नहीं होता। तो क्या करना है शुद्ध पवित्रता होने के लिए? तो वीडियो सुनने पूरे के पूरे यानी जो जितने भी हमारे संशय है ना, जो जी हमको ऐसे नहीं लगते कि संशय मेरे में कहा संशय है संशय। तो देखो हमने बहुत सारे ये जो जन्म में, ये इसी जन्म में, पिछला जन्म तो छोड़ दो तो नहीं किसी को मालूम, लेकिन ये जन्म में बहुत सारे हमने गुरु किए होते, बहुत सारे संस्था में गए होते, आध्यात्मिक संस्थाएं, कोई जी गुरु गद्दी में हो गई या धर्म में उन धर्म ग्रंथ का अभ्यास किए होते, या बहुत सारे ग्रंथों का अभ्यास किए होते हैं, या कोई हमने भी विचार भी किए होते, या बहुत सारे लोगों ने कोई मंत्र दिए होते, मंत्र का अभ्यास किया होता है, कोई ध्यान का अभ्यास किए होते। तो यहाँ वहां से बहुत सारे विचार उठाए थे, या बहुत सारे कल्पनाएं लोगों से ली थी, या हमने खुद की कोई कल्पना बनाई थी, या खुद के विचार बनाए थे बुद्धि से। तो इससे क्या हुआ, पूरे हमारे मस्तिष्क में ठस भर गया, यानी सब मिक्सिंग हो गया। जैसे पूरे कलर ले लो, जितने भी 9-10 9 कलर है, और उसको सब ये कर दो, एक एक कर दो, तो क्या होगा, कोई कलर कई कलर नहीं आएगा उसमें, सब गड़बड़ हो जाएगी ना। जी जी तो ऐसा ही हमारे अंदर में सब गड़बड़ घोटाला हो गया, और इसी वास्ते इसी से हमको वो परमात्मा का जो ये है जगह, ऐसा सब जगह ही नहीं रहे बची। जी तो जी इसीलिए जब हम ये वीडियो सुनते हैं ना, तो जी हमारे अंदर में जो घुसे है एकदम ऐसे, ऐसा समझो कि पक्के हुए हैं वो जो विचार, या कोई वहम, या कोई हमने श्रद्धा समझो, कोई अंधविश्वास समझो, जी जी खुद को हम उसको श्रद्धा समझते हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं कहता कि मैं अंध श्रद्धालु हूँ, वो तो बोलता है नहीं मैं विश्वासु हूँ, मैं श्रद्धावान हूँ, लेकिन वो होती है अंधश्रद्धा। लेकिन उसकी जब ज्ञान होता है तब समझता है ना कि हाँ मैं अंधश्रद्धा में था। तो चलो वो भी जाने दो। ये मतलब ऐसा है कि आप जब पूरे की पूरे वीडियो सुनेंगे तो आपको जी पूरा के पूरा ज्ञान भी आ जाएगा। लेकिन ज्ञान भी नहीं तो ज्ञान और ये तो सब बटोर रहे हैं, वो कहाँ जी कमी है ज्ञान की, जानकारी की, वो तो सब ही दे रहे। लेकिन जी यहाँ कैसा है, ज्ञान के साथ साथ जानकारी के साथ साथ परमात्मा भी मिलता है।
ये दोनों चीज साथ साथ में होती है। ये बहुत बड़ा एक अलग ही काम हो जाता है। तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ, पहले जानो फिर मानो, बराबर। यानी ऐसा है कि जब हम हमारे जेब में पैसा डालते हैं, रखते हैं, तब हम बाजार करने निकलते हैं ना। जी जी। हमारे पास पैसा नहीं तो बाजार करने का क्या मतलब होता है। वैसा ही ये बात है। तो मैं पहले क्या है, पहले जानो, यानी पहले परमात्मा को प्राप्त कर लो, बराबर। फिर ये परमात्मा क्या है, फिर धर्म ग्रंथ देखो, दूसरे के प्रवचन सुनो, फिर क्या करना है करो। तो अभी क्या हो गया, अभी आपको कंपैरिजन में समझ में आएगा कि ये बंदा क्या बोल रहा है, ये क्या ज्ञान दे रहा है। लेकिन ये पावर आपको कैसा कंपैरिजन में आपको निर्णय क्षमता आएगी, क्योंकि अभी आपके पास स्वयं परमात्मा है, बराबर। अब आप उसकी नजर अंदाज से चल रहे हैं, आप उसकी नजर अंदाज से विचार कर रहे हैं, तो फिर दूसरों का आप जब देखेंगे तो फिर आपको हंसी आ जाएगी कि ये क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं अलग लोग, या ये धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है। तो लेकिन जब हमको वो डिग्री प्राप्त हो जाती है ना, इसलिए मैं क्या कहता हूँ, पहले परमात्मा को प्राप्त कर लो, फिर मजा देखो। तो कोई चिंता की बात नहीं, बहुत अच्छे आपने देख लिए, और फिर पूरे की पूरे देख लो, फिर बाद में मुझे कभी भी फोन करो। आपके ट्रैवल के लिए मेरी शुभेच्छा, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, हाँ बोलो बोलो। ये सर कुछ ये जैसे हमने उसमें सुने थे, एक वीडियो आया था, उसमें लिख करके दिया हुआ था गुरु जी, कि जैसे कि वो सांस वाली बात थी ना। देखो मेरे जो वीडियो है ना 500-600 वीडियो है, तो उसमें कौन सा देखना, आप सिर्फ ऑनलाइन वाले वीडियो, ऑनलाइन जो इंग्लिश में लिखा होता है ना, ऑनलाइन वही देखना। बाकी जो है ना, बाकी वो जैसे समझो ऐसा होता है ना कि गुरु जी को ओम के बारे में मालूम है क्या, गुरु जी को सोम के बारे में मालूम है क्या, गुरु जी को परमहंस विधि क्या होते ये मालूम है क्या, परमहंस ध्यान क्या होता। तो ये ऐसे बहुत सारे चिल्लर चिल्लर बातें ना, छोटी छोटी बात में, या मंत्र तंत्र, या ये मंत्र तंत्र कैसे लिए जाते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, ये कैसे साधना करनी पड़ती है, इसको लोग क्या क्या बोलते, एक जानकारी के लिए मैंने दी है। वो आपको मैं ये नहीं बताता कि ये आप ऐसा करो, बराबर। आप जैसे ये ऑनलाइन वाली वीडियो सुनेंगे ना, उसमें मैंने हजारों बार कहा है कि वो जानकारी, जैसे ABCD जो कहते हैं ना बच्चों के लिए, पहले ABCD सीखना पड़ता है, तो उसी हिसाब से मैंने दे दिया है वो। लेकिन मेरे पास जो भी लोग आते हैं ना, जैसे आप, तो आपके बहुत सारे गुरु आपने किए होते हैं, या बहुत सारे संस्था से आप जुड़े हुए होते हैं, या बहुत सारा ज्ञान आपने लिया होता है ना, आपका बेसिक नॉलेज है ना, ये कि ये मंत्र क्या होता है, तंत्र क्या होता है, ध्यान क्या होता है, साधना क्या होती है, आत्मा क्या होता है, पर ये छोटी छोटी बातें आपकी सब हो गई होती है, बराबर। फिर मैं डायरेक्ट बात पर आता हूँ, तो फिर आपको समझ में आता है। ऐसा तो नहीं होता कि आप जो बोल रहे मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं जो ऐसा समझा देता हूँ ना कि आपके उस शैली से आपको बराबर समझ में आ जाता है। तो वो जो लिखी बातें है ना, हमारे मेरे बारे बाकी वीडियो है, तो वो बेसिक नॉलेज उसमें देखना नहीं, जाना नहीं, वो एक टाइम पास का विषय है। अगर आपने पूरा परमात्मा प्राप्त कर ली, आपका पूरा ज्ञान हो गया, पूरे मेरे ऑनलाइन वाले वीडियो देख लिए, तो बाकी टाइम पास के लिए आप वो देख सकते हैं। एक थोड़ा आप ज्ञान रहेगा कि हाँ ऐसा भी दुनिया में बहुत सारे धर्म होते, पंथ होते, उनके ऐसे ऐसे मंत्र भी होते हैं, ये उनका मंत्र का अर्थ ऐसा ऐसा भी होता है, ये ऐसे ऐसे भी जपे जाते हैं, वगैरह वगैरह, एक मालूमात बस, उससे और वो कुछ नहीं। हाँ, वो तो जब से सर मैं इसमें ये सुनना शुरू किया ना गुरु जी, तब से तो वो जो भी आपने तो वो बोले थे ना कि कोई ये देते हैं, कोई वो देते हैं, वो सारा मैंने छोड़ दिया। हाँ, अभी छोड़ देखो, मेरा और एक कहना रहता है, जब तक आपको परमात्मा की पूरी तरह से प्राप्ति नहीं होती ना, तब तक आपका जो कोई पिछला चल रहा है ना, या जिससे आपका जुड़ा हुआ है, तो उसका वैसे ही रहने दो। जब आपको पूरा परमात्मा प्राप्त हो जाता है, फिर आपका पूरी तरह से परमात्मा को शरणागत हो जाते, और फिर परमात्मा की इच्छा से सब कुछ आपका जीवन आप चलाते हो, बराबर। या परमात्मा है आपका जीवन हाथ में ले लेता है, आपको समझ में आता है, तो फिर अगर परमात्मा की इच्छा हो गई कि अभी ये छोड़ दो पिछला कुछ, तो छोड़ना, ऐसा मैं कह रहा हूँ। यानी परमात्मा की इच्छा के ऊपर रखना, बराबर। हमारा ये दिल करता है गुरु जी कि
कहीं एक जगह जहां हमें शांति मिलती है, हाँ हाँ हाँ, तो वही चीज को पकड़ करके चलना चाहिए। 10 जगह हमने इतना दिन गंवा दिए तो कुछ नहीं मिला। हाँ, हाँ हाँ हाँ, आप जो एक जब से ये मैं सुना हूँ, तब से जो हमें शांति मिल रही है, तो यही तो चमत्कारी हुआ। तो हाँ, हमें इसी को पकड़ करके रखना चाहिए। बहुत अच्छे विचार, बहुत अच्छा, मैं वही नहीं कह रहा हूँ। जी, लेकिन जी, कैसा है, पहले भी जो भी जितना गुरु का किया हुआ होता है ना, मंत्र के या ध्यान साधना, वो हमारे अंदर ऐसे बैठे हुए होते हैं ना, तो क्या होता है फिर धुन आने लगती है, और फिर बाद में लोग फोन करते हैं कि वो तो 4-5 महीने तो अच्छे आ गए, लेकिन अभी बीच बीच में कभी कभी आ रहे, कभी कभी नहीं आ रहे। तो ऐसा कैसा हो गया, इतने दिन आ गए। एक बार आपको परमात्मा ने पकड़ लिया तो उसके गोद में वो बिठा ही लेता है, वो थोड़ी छोड़ने के लिए वो उसने आपको बिठाया, वो तो पकड़ के रहता है। तो वो हमारे प्रॉब्लम का ये संशय ना बीच में से कहीं आ जाता है। जी, जी, क्योंकि ये मन है ना, ये मन एक क्या है, एक प्रकार का भूत ही है, हम उसको कहते हैं ना, जी, जी, जिसको माया भी कहते, काल कहते। तो ये अंदर से कोई भी विचार रख देता है, या दूसरे के द्वारा कोई विचार रख देता है। अरे ऐसा कैसा परमात्मा अभी कैसा क्या प्राप्त हो रहा है ये घोर कलयुग में, ये थोड़ी सच्चा होगा क्या, यानी कुछ भी लाता है। हमारा तो मन तो पक्का हो ही जाता है कि नहीं नहीं है, तो ये सब कुछ सच है। लेकिन दूसरों का मन, या समझो, या हमारे आंतरिक कोई ऐसे इच्छा हो जाती कि सचमुच में ये क्या है। तो इसीलिए मैं क्या कहता हूँ कि पहले अगर आपने पूरे वीडियो ऑनलाइन वाले सुन लिए ना, तो आपको सामने कोई भी कितना ही बोले, कुछ भी आपका विचार बदलने की कोशिश, तो आपका विचार नहीं बदलेगा। क्यों? तो आपका पूरा कोर्स हो गया है, वो पूरी आपने इंजीनियरिंग पास की है, आपको सर्टिफिकेट मिल गया है, आप फर्स्ट क्लास से पास हुए, तो दूसरा कोई आपको ये गड़बड़ी नहीं कर सकता ना। लेकिन जब तक आपको पूरा वो कोर्स पूरा होने जाता है, ऐसा समझो, या पूरी तरह से परमात्मा प्राप्त नहीं होता ना, तब तक आपका अगर कोई पिछला चल रहा है तो चलने दो। अगर आपने छोड़ी दिया तो बातें अलग है, तो भी चलेगा। ये बात साफ छोड़ दिया गुरु जी, चलेगा, उसमें कुछ नहीं। लेकिन कैसा है, वो दिल से मन से निकल जाना चाहिए पूरी तरह से। कैसा पूरी तरह से निकाल लिया। अब पहले जैसे होता था ना कि अगरबत्ती जलाओ, धूप जलाओ, क्या क्या करते थे ना, तो वो सब इसमें सुन करके मैंने सब बंद कर दिया कि इसे ये नहीं है। आप बोले थे कि हो सके तो 5-10 मिनट जैसे बैठते हो तो बैठो। बस यही बैठना होता है, उसी के माध्यम से थोड़ा हमें वो जो बोले थे वो सुनाई दिया था। एक्चुअली कैसा है, वो 5-10 मिनट में क्यों करता हूँ कि आपकी पहले आदत होती है ना ध्यान करने की, अंदर में जाओ, तो कैसा है, कोई भी हैबिट होती है ना हमारे, तो इतना जल्दी नहीं जाती, तो फिर उस वक्त कला से लेना पड़ता है ना। तो इसीलिए थोड़ा करते करते फिर बराबर एक बार परमात्मा की पूरी तरह से शक्ति हमारे अंदर आ गई ना, फिर छूट भी दिया, और परमात्मा ही हमें बुद्धि देता है, और वो छूट भी जाती है। ऐसा मैं बोला, परमानेंट के लिए छूट जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा धीरे धीरे करते जाओ, ऐसा और हो जाता है। अगर आपका पूरा हो गया है तो कोई चिंता की बात नहीं, ऑटोमेटिक वो छूट जाता है। छूटने के लिए ही वो, ऐसा समझो। वो दिल ही नहीं करता है वो सब करने का। बहुत अच्छे। अब एक ही चीज आया कि मैंने इतना दिन में कुछ नहीं पाया, और ऐसे तो मैं तो निराश हो गया था कि जहाँ जहाँ गया वो तो कुछ मिला नहीं। लेकिन अब लगता है क्या, जो कि कभी कभी सर ये मैं कोई किताब पढ़ता हूँ तो पहले वाली वो बात आती है ना गुरु नानक साहब की, और किनके बहुत पढ़ा था ना मैं जीवनी, तो उनमें तो बहुत जमीन आसमान का फर्क था। इसलिए मैं सोचा क्या, जो कि लग रहा है कि इस धरती पर अब इस युग में अब वैसा कोई मिलेंगे नहीं। हमारा दिल कह रहा था अंदर से। लेकिन संजोग से कुछ दिन ऐसे होते होते तो फिर आप मिल गए, आपके जैसा समर्थ गुरु मिल गए, जो कि हमें जो खोज रहे थे वो चीज हमें उतना तो नहीं, लेकिन थोड़ा अनुभव जरूर होने लगा। ये होता है बराबर जी। और देखो परमात्मा का जो होता है ना, वो एक क्षण के लिए होता है। एक क्षण, जैसा आपने मोबाइल मुझे लगाया, बस एक क्षण में बटन से आपका हाथ 10वां बटन दबाने से आपका हाथ जैसा बाजू हो गया वैसा लगे फोन मुझे लग गया। वो क्या होगा न लगे जुड़ाव, फिर अभी बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती ना बाद में, एक बार फोन लग गया।
वैसी एक बात होती है, एक बार परमात्मा ने हमको छू लिए ना, बस उसी टाइम हम पारसी हो जाते या परमात्मा के हो जाते और उसी क्षण वो हमें लेके जाता है, ऐसा समझो। कोई उसमें ये नहीं है, भेदभाव नहीं है, वो लेके ही जाता है, लेने के लिए ही आया था, ऐसा समझो। वो बस वो राह देख रहा था, बच्चों कब बच्चा मुझे पुकारेगा और मैं कब उसको ले, उसको सुरती कहते हैं। बस फिर एक सुरती उसी क्षण से लग जाती है ना, फिर हमेशा के लिए, और मरने के बाद ही फिर वही इसी की वैसी रहती है। तो ऐसा नहीं होता कि एक बार सुरती जुड़ गई बाद में वापस टूट गई, ऐसा नहीं है। वो टूटने के लिए जुड़ी नहीं थी, क्योंकि ये जो क्षण है, ये क्षण आने के लिए भी लाखों लाखों बरस, कोटि कोटि बरस गए हैं हमारे, तब ये क्षण आया है। इसलिए कबीर साहब ने क्या कहा है, एक पल की तलाश में, है ना, ऐसा कुछ भी दोहा। जी जी जी। हाँ, तो ये पल में, ये नहीं, वो एक क्षण रहता है, बस एक बार जुड़ा होगा, फिर बाद में बराबर धीरे धीरे वो 24 घंटा होता है, ऐसा। पहले गुरुजी ये होता था ना, मन जैसे चंचल रहता था, बैठ गए ध्यान में, लेकिन आंख बंद है और कभी दिल्ली भाग रहा है, तो कभी पंजाब भाग रहा है, तो कभी कहीं भाग रहा है। तो अब जो है वो चीज नहीं होता है। हाँ, क्या होता है, जैसे हम कान बंद करते हैं, आंख बंद करते हैं, तो हम मन के राज्य में जाते हैं, मन के। कोई लोग इसको आत्मा का राज्य कहते हैं, तो वो सरासर चूक है, गलत है, ऐसा नहीं। वो मन का राज होता है। देखो शरीर के अंदर क्या है, मन ही है ना मुख्य। शरीर मन ये एक ही नाम का चीज है। शरीर ये ठोस है, मन ये थोड़ा उसका निर्गुण रूप है, बाकी कुछ नहीं है। दोनों एक ही कच्चे बच्चे हैं, बराबर। तो आप अगर बंद करेंगे, आंख बंद करेंगे, कान बंद करेंगे, तो फिर किसके अंदर जाएंगे? उनके राज में जाएंगे ना। फिर उनका राज, तो फिर वो कुछ भी दिखाएंगे, कुछ भी, उसको हम छलावा कहते हैं, या माया मोह माई दुनिया, वो खड़ा कर देता है मन। और मन क्या कहता है, अरे ये प्रकृति अच्छी है, तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या देखना है, सब मैं बता देता। तुझे गुरु की चाहिए तो गुरु भी खड़ा कर देता है बीच में। तुझे ईश्वर चाहिए ना, तो कोई भी रूप उसका तो वो खड़ा कर देता है। उसकी ताकत है, वो भी प्रकृति का मालिक है ना। वो एक मन को काल कहा गया है, काल का रूप ही है वो एक। तो वो जो चाहे वो खड़ा कर देता है। फिर लोग बोलते हैं ये कैसे ऐसी बातें करते हैं कि बिगर कान बंद नहीं करना, आंख बंद नहीं करना। तो उल्टा हमको भी बोलते हैं कि हम जैसे कान बंद नहीं कर रहे, आंख बंद नहीं कर रहे, तो हमको उल्टा ये नहीं हो रहा है कुछ नहीं। तो जब हम कान बंद करते हैं तो फिर बहुत मजा आता है, कुछ ना कुछ रोज हमको कुछ दिखता है। अरे ये क्या एंटरटेनमेंट है, पिक्चर देख रहे हैं क्या? और ऐसा परमात्मा होता है क्या? नहीं। कैसा कुछ भी देखा, आज ये देखा, कल ये देखा, ऐसा दिखा, वैसा दिखा, कोई पत्थर देखे या कोई मूर्त देखी या कोई गुरु देखा, या ऐसा परमात्मा होता है कि अच्छा वो क्यों छलावा करेगा? वो उसका, अरे वो तो शाश्वत है ना, सत्य है ना, वो सनातन है ना, और वो एक ही है ना, आदि अनादि, वो स्वयंभू है, बराबर की नहीं। वो अजन्मा है और काल के परे यानी मन के परे, शरीर के परे, समय के परे। तो फिर ये आप बीच में कैसे, क्या मन से आप उसको देख रहे हैं? अरे जो दिख रहा है ना, वो परमात्मा नहीं है, वो कुछ भी, वो एक जादूगरी है। और मन तो बहुत बड़ा जादूगर है, उसको अब मोह माया भी कहते हैं। तो वो मेरे वीडियो में सब कुछ मैंने बता दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं, इसलिए बंद जाना नहीं। देखो अभी तो हम सोने जाते तो आपको तो बंद करनी पड़ती है, तब तो धुन सुनाई देती है, तो फिर उस धुन में ही सो जाना। वो तो नेचुरली जब हम करना पड़ता है तो उस टाइम हमको आंख बंद करते ही है, ऐसे ही, बराबर। अभी कोई काम नहीं है, ऐसे ही गप्पे लड़ा रहे या बैठे बैठे धुन भी सुन रहे हैं, तो वो ध्यान थोड़ी, यानी ध्यान माने उस, आप भी बस ध्यान ही करना है परमात्मा के लिए, उसको कहते हैं हम ध्यान। और इसलिए मैं उसका विरोध करता हूँ, यानी स्पेशल उसके लिए जो भी किया जाता है वो ध्यान होता है, और वही नहीं करना, स्पेशल परमात्मा के लिए नहीं। उसमें दोनों ही चाहिए, हमें जागृति चाहिए। हाँ, अब तो ये हो गया ना, इसलिए हमें ये विश्वास जम गया कि पहले तो आंख बंद करने वाली बात जो बोले थे, लेकिन अब तो है, अब जैसे बैठे हैं, जा रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो मन एकाग्र ही रहता है। तो ऐसा तो पहले नहीं रहता था एकाग्र। अब जब एकाग्र होगा, जब ही उनका कुछ सुनाई देगा।
एकदम बात बराबर है ना। देखो हम जागृति में भी हमारा कार्यकर्ता, हम ऑफिस में जाते हैं या कोई आप फैक्ट्री में जाते होंगे, आपके पेट के लिए, संसार के लिए जो भी काम धंधे करते हैं वो तो जागृति में करते हैं ना। जी जी। वहां बराबर मन आपका काम करता है ना। जी जी। उल्टा आपका जब ये नहीं लगता तो सामने वाला कहता है आज तेरा मन कुछ इधर उधर दौड़ रहा है, कोई मन नहीं लग रहा है तेरा काम पे, बराबर के नहीं। तो उल्टा जागृति में मन हमारा वो काम पे लगता है, यहाँ वहां नहीं दौड़ता, बराबर। और जब हम कान आग बंद कर देते हैं, कान बंद कर देते तो फिर वो मन को तो कहीं जाने की जगह नहीं रहती, तो फिर उसके राज में ही हम चले जाते हैं। वो स्पेशल वो होता है, उसका पावर और बढ़ता है, फिर इसलिए वो तो और चंचल बन जाता है। जी जी। इसीलिए मैं क्या कहता हूँ, ध्यान से को कोई अच्छा काम नहीं होता। तो ऐसा अगर काम होता है तो आप ड्यूटी पे जाते तो फिर बड़ा साहब बोलता कि ध्यान पर बैठो उससे बहुत अच्छा काम होगा। तो ऐसा नहीं होता। अगर हमारा ईश्वर प्रकृति में अगर ऐसा नहीं होता तो विचार करके देखो, तो सचमुच में अगर हमने आग बंद कर दिए, कान बंद कर दिए, तो सचमुच में परमात्मा मिल गया था। वो तो शाश्वत है, तो वो तो सत्य है, उसको तो अब सत्य कहते हैं ना। जी जी। तो सत्य बात होगी क्या ऐसा अंदर में? नहीं होती ना, और किसी को भी नहीं हुई। तो मैं लोग क्या प्रभावित होते हैं, जैसे हमने कहा आग बंद कर दी, कान बंद कर दी ना, तो आग बंद करने से कुछ ना कुछ दिखाई देते, तो लोगों को वही चमत्कार लगने लगता है। ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ऐसा चमत्कार में परमात्मा नहीं होता। अलग अलग कुछ भी दिखा है, कोई रंग दिखे, कोई ज्योत दिखे, कोई गुरुजी दिखे, कोई मंत्र या कान दबाने से कोई आवाज आने लगी अलग अलग, कोई मंत्र रटने की आवाज आ गई। ये हमारे विचारों का एक अंदर में प्रतीक हो जाता है, खिचड़ी हो जाती है, और उसका कुछ भी तैयार हो जाता है। उसका ना अर्थ रहता है ना कुछ, और उसका अर्थ लगाना भी नहीं है, लगाने जैसा भी कुछ दिख रहा है तो वो भी झूठा ही है। जैसे हम सोते हैं, सोने के बाद हमें सपना गिरता है तो वो क्या होता है? झूठा ही होता है ना। और वो भी कैसा होता है? वो भी सपना 10-20 साल पुराना का ही होता है। वो क्या ऐसा इतना ये नहीं होता है समझा, थोड़ा सा 2-4 बरस का भी होता है, लेकिन वो बहुत कम, लेकिन बाकी तो वो पुराना ही होता है। तो सब वो, उससे क्या मतलब है? उससे थोड़ी हमारा जीवन चलने वाला है। तो वो सपने पे नहीं बोल, तो इतना सहज है ना कि सोते हैं तो हमें सपना दिखता है, तो ये आंख बंद करने पर कुछ ना कुछ दिखेगा ना आपको। जी जी। कितना इजी बात है। तो वो छलावा है, वो बकवास है, तो उसमें नहीं जाना। बोलो बोलो। हाँ, तो इसीलिए एक मीराबाई का शब्द याद आया गुरुजी, कि गुरुजी ने ऐसा शब्द का बाण मारा, ऐसे नहीं कुछ ले वो उसका दोहा था ना, क्या मालूम, मुझे तो दो ही मालूम नहीं ना। हाँ, तो मतलब इसका यही मतलब हुआ कि ऐसा ज्ञान, इसका मतलब होगा शायद हमारे अंदाज से, ऐसा गुरुजी ने ज्ञान दिए जो कि हमें सब कुछ दिखना शुरू हो गया, सुनना शुरू हो गया, उसका यही मतलब होगा। अब समझ में हमें आता है। हाँ, तीर निशाने पे लग गया, ऐसा। हाँ, लग गया, ऐसे नहीं है कुछ, ऐसा उसका अर्थ होगा। तीन निशाने पे लग गए, बस अभी उसके सिवा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, तो ऐसा ही होना चाहिए ना। जैसे आप बोले ना कि मन आंख बंद करने पर, कान बंद करने पर मन और दौड़ता है। जी जी। लेकिन यहाँ का मेरा मैंने का क्या कहा कि मेरा मन एकाग्र हो गया, तीर निशाने पे लग गया, बस अभी वही निशाना दिख रहा है, बाकी मुझे कुछ नहीं दिखा रहा है, मैं उसमें ही लीन हो गई। तो अर्थ उसका यही होता है ना। जब हम सार शब्द सुनते हैं तो ये एक तरफ मन हमारा काम करता है, मन का काम नहीं है वो सार शब्द सुनना, वो सुरती का काम है सार शब्द सुनना, या आत्मा का काम है, बराबर। तो देखो फिर हमारा मन यहाँ काम भी कर रहा है, मस्त की काम कर रहा है, उसमें कोई रुकावट आती है, और एक ही बाजू धुन भी सुन रहे, काम करते करते धुन भी सुन रहे, लेकिन डिस्टर्ब हो रहा है कि काम को? जी नहीं, बराबर। मन बराबर काम को ही लगेगा, और यहाँ सुरती बराबर धुन सुनेगी। देखो कितना बैलेंस है। जी जी। इसको ही सत कहते हैं, बैलेंस, या हम ये जो संतुलन कहते हैं ना, एक गीता में कहा है सम्यक दृष्टि, तो इसको सम्यक दृष्टि कहा गया है। तो ये लोग तो पढ़ते हैं गीता, हाँ वो तो सम्यक दृष्टि कहा है, वो ऐसा कहा है, समांतर दृष्टि कहा है, संतुलन कहा है, कुछ समझता नहीं, कहा है हा हा कहते,
तो यहाँ देखो ना, हम मस्त पैकी काम कर रहे हैं, हमारा पेट का। जी जी जी। आप समझो कपड़े सिलाई का काम कर रहे हैं, आप टेलर हो, तो आपका मन बराबर काम भी कर रहा है और धुन भी सुन रहा है यहाँ, तो आपका कोई गलत होता है क्या सिलाई में? नहीं होता। इसका मतलब है बराबर काम, ये मन का काम ही काम करना है, प्रकृति का काम ही वो मन करता है बराबर। और ये जो काम है, ये सुरती वाला काम है, ये आत्मा वाला काम बराबर परमात्मा का ही धुन सुनता है। ये ऐसा, ये दोनों अलग अलग है। ये जब समझ में आता है ना, ये बैलेंस हम जब करते हैं, और ये बैलेंस जागृति में होगा ना। आप अगर कान बंद कर लिए, आंख बंद कर लिए, तो आपका तो पेट का वाला काम तो आपसे होगा नहीं, बस आपका मन ही है। तो ये सुरती और ये आत्मा वाला परमात्मा से कनेक्शन टूट जाएगा। क्या क्या जरूरत, आप मन के राज्य में गए ना। जी जी। यहाँ का संतुलन होगा, यहाँ तो मन ही मन है, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, कबीर साहब ने क्या कहा, मैं काम भी करता हूँ, राम भी करता हूँ। जी जी। या मैं आराम करता हूँ, या मैं राम राम कहता हूँ। ऐसा है, बहुत सारे दो है उसमें, तो बैलेंस होता है। काम भी के काम में अच्छा हो रहा है, और यहाँ धुन भी सुन रहे, एक हाथ में परमात्मा की धुन हम सुन रहे, और एक हाथ से हम काम भी कर रहे। देखो कितना बड़ा चमत्कार है। जी जी। यही तो होना चाहिए ना। इसको तो इसलिए जागृति चाहिए, फिर वो चमत्कार पर हम विश्वास रखता है। तो लोग बोलते नहीं, परमात्मा के लिए मन एकाग्र करना है। ध्यान किस लिए होता है? ध्यान मन एकाग्र करने के लिए होता है, लेकिन मन का काम है वो। मन की पूजा नहीं कर रही, मन हमें नहीं प्राप्त करना। मन एकाग्र करने से क्या करना है आपको? या मन आपका परमात्मा को ढूंढने वाला है क्या? अरे मन चाहे तो आपको प्रकृति लाके देगा, या मैंने क्या कहा, ये वो ब्रह्मांडी आत्मा एक प्रकार का लाके देगा, या ब्रह्मांड में जो कुछ वो लाके देगा आपको, वो प्राप्त करके देगा, वो रिद्धि सिद्धि प्राप्त करके देगा, जो चाहे मन आपको। लेकिन उसका काम परमात्मा प्राप्ति का नहीं होता, और वो उसका काम ही नहीं है। ये आपको अभी बात समझ में आ गई होगी। जी जी जी। इसीलिए तो सोचे कि गुरुजी से कम आशीर्वाद तो ले लूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसलिए मैं फोन कराया था। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।